Hi guys, thank you so much for watching Minutes of Positivity. I am Anupriya. Welcome to the show, Abhi the Conversation with Anupriya. Today I have my aunt with me, Anita Khandelwal. She is a professional pranic healer and a pranic healer instructor. She owns a cafe in Jaipur. And she and her daughter have started a Facebook page named as Evolving Life, where they are trying to shift the attitude of people and make them understand and aware about different emotions in their life. Make sure you watch and listen to this episode till the end because we are talking about fear. फियर हमें किस तरह के से एक दूसरे से अलग कर देते हैं, फियर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, फियर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, फियर कितने टाइप के होते हैं. सो वॉच इट टिल द एंड. हेलो आंटी, हाउ आर यू? I'm fine. I'm fine. Okay, so I have attended your meditations and those were helpful. Like I'm not a very kind of a meditation kind of person, but हाँ मुझे पता है कि it has a lot of benefits and all. तो Yeah. आई थिंक अभी जो इस टाइम पे जो ये एंग्जाइटी और ये जो डर है अपनों को खो देने का और इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत काम करता है. तो Right. मतलब आपके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी. आई जस्ट वांट यू टू स्पीक फर्स्ट. लाइक आई वांट माय ऑडियंस टू नो यू बिकॉज आई हैव प्रेज्ड यू अ लॉट. Thank you. Thank you very much, Anupriya. For me, actually, I came into pranic healing before 12 years. And It's been earlier, 12 years. yeah. Earlier, I did many courses and I have मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि बहुत कुछ सीखना है, लर्न करना है, ग्रो करना है अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को. और लाइक मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी जब तक कि देन कई कोर्सेज सीखे. बट जो नॉलेज की जो कहते हैं बुक थी वो यहाँ पे आके क्लियर हुआ. यहाँ पे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला देन इसमें, बिकॉज इन प्राणिक हीलिंग सो मच थिंग्स, सो मच टेक्निक्स भी हम सीखते हैं. और इट्स नॉट अबाउट ओनली मेडिटेशन, इट्स अबाउट हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, हाउ टू हील. वी कैन हील अवर लाइफ, सो इन ऑल एस्पेक्ट्स वी कैन हील. So इसमें मैं आई, then I started my business also, food business, कैफे. हमने 5 year पहले हमने कैफे भी स्टार्ट किया, तो मैंने और मेरी डॉटर ने मिलके. तो ठीक है, लाइफ में मतलब एवरीवन शुड बी प्रोटेक्टेड, दिस इज माय थॉट. तो मैं करती हूँ. और अभी मैं राइट नाउ इंस्ट्रक्टर हूँ, प्राणिक हेलिंग की इंस्ट्रक्टर हूँ और प्रोफेशनल हीलर भी हूँ. देन बिजनेस तो है ही साथ में. बट एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता. जैसे कि मैंने मेरे फ्रेंड्स से भी बात की थी इस बारे में कि मतलब हीलिंग क्या करती है ना, कि आप में एक एनर्जीज होती है जो मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मैं समझा रही हूँ. हीलिंग या वो होता है कि जो हमारे अंदर एनर्जीज होते हैं, हमें ह्यूमन एनर्जीज के बारे में आइडिया भी नहीं होता कि हमारे पास में इतनी सारी एनर्जीज हैं. और यस. सेम उसी एनर्जीज को हम यूज़ कर सकते हैं और दूसरे इंसान को भी एनर्जी दे सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन में अच्छे हायर अपर लेवल पे पहुंच जाते हो तो. बट बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि प्राणिक हीलिंग एक्चुअली होती क्या है. या मैं आपको बताती हूँ. प्राणिक हीलिंग इज मेनली वर्क करती है हमारी एनर्जी बॉडी पे. एंड व्हाट इज एनर्जी बॉडी? जैसे हमारी फिजिकल बॉडी होती है वो दिखती है, एवरीबॉडी नोज दिस इज आवर माय फिजिकल बॉडी, वो दिखती है. बट फिजिकल बॉडी के बिल्कुल पेनिट्रेट उसमें हुई हमारी एनर्जी बॉडी होती है, एथरिक बॉडी या ऑरा जिसको हम बोलते हैं. ऑरा नाम से ज्यादातर लोग और वाइब. फेमिलियर हो जाएंगे. तो उसमें ऑरा होती है. सेम जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, हार्ट एंड लीवर एंड ब्ला ब्ला, वैसे ही उसमें चक्रास होते हैं. मेजर चक्रास, माइनर चक्रास, दे आर कनेक्टेड, दे वर्क. तो इस तरीके से ये एक एनर्जी बॉडी पे काम करती है. एंड बेसिकली ये आपके फिजिकल बॉडी को, आपके ओवरऑल लाइफ के हर एस्पेक्ट को इफेक्ट करती है. एंड प्राणिक हीलिंग कंप्लीटली वैलिडेट साइंस, मतलब वैलिडेट एक नॉलेज है जो कि आई थिंक 170 से ज्यादा कंट्रीज में स्प्रेड है. एंड इन प्राणिक हीलिंग 16 years पर कोई भी इसको लर्न कर सकता है. ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे कई लोग लगे बोलते हैं कि अरे यार आप लोग हीलिंग क्या करते हो, कि जादू है क्या ये? इट्स नॉट अ जादू.
कोई बाबा जी की पुड़िया नहीं होती है कि हमने बस वो कहा कि ये ले लो और छू मंतर आपकी और छू हाँ मंतर हो जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट कोई बीमारी। ये प्रॉपर एक टेक्निक्स है, वैलिडेट है एंड एवरीवन कैन लर्न 16 ईयर से ऊपर, और इसको अपनी लाइफ अपनी अपनी फैमिली की उसकी लाइफ बेटर बना सकता है। एंड हर चीज का आपको रिप्लाई मिलता है यहाँ पे। जब आप इसमें आते हैं तो जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपकी क्वेरीज क्लियर होती है। बिकॉज फॉर मी, मैं भी ऐसी ही एक बचपन से ऐसी ही लड़की थी कि जो किसी के कहने पे नहीं मानती थी। मतलब कोई मुझे कहे कि ऐसे ये पूजा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो मुझे अच्छा, ये समझ में नहीं। रीजन या लॉजिक चाहिए होता था उसके पीछे का कि ऐसा क्यों करेगा हम। ट्रू, आई नीड अ लॉजिक। हर चीज के पीछे मुझे लॉजिक है। जब ऐसा करते क्यों है, ये रात को क्यों, मम्मी बोल रही है कि झाड़ू नहीं लगाओ, रात को क्यों नहीं लगाओ, या फिर नेल्स इस देखो नेल्स मत काटो, तो मेरे हर वक्त आउटजूस रेडी रहते थे कि क्या मेरे मतलब मुझे नहीं ऐसे, मुझे बताओ क्यों नहीं करते, कर सकते हैं ना, क्या लॉजिक है। सो इसमें यही चीज हमारी जो मेन इसका बेस यही है। इवन मैं जब बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं तो यही सिखाता है कि डोंट, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट करना चाहिए बट अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। आपको खुद को कोई भी चीज वैलिडेट करना चाहिए। तो इसमें वो एक चीज मुझे मिली, इसीलिए मैं इसमें आगे बढ़ती चली गई। जो आप या हमेशा से बचपन से ढूंढ रहे थे कि वो लॉजिक क्या है और वो रीजन क्या है और इस पे ऐसा ट्रस्ट क्यों करें, और वही चीज इसमें पढ़ाई तो आपने इसी में आगे कंटिन्यू कर लिया। हाँ, बिकॉज इसमें मुझे बहुत सारी सब चीजें लॉजिकल लगी और मुझे लगा कि हाँ, इसमें एक्चुअल में ग्रोथ होती है। लाइफ के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे लगा इसमें मिलता है, जो कि मुझे मिला भी है मेरी लाइफ में। एंड सो ऑन, सो मैनी थिंग्स। अगर सिर्फ हम इसी बारे में बोलेंगे तो हमारा पूरा सेशन इसी पे ही हो जाएगा। बिकॉज जब हम पैनिक के बारे हाँ। में बोलते हैं तो रुकता ही नहीं है। ओके, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जैसे अभी इस पैंडेमिक में, जैसा पहले भी पैंडेमिक आया है बट ये अनइनवाइटेड था और शायद हम लोगों ने नहीं देखा था, पहले बहुत पहले आया था पैंडेमिक। बट चीज़ें बहुत अलग हो चुकी है, जैसे अभी इस जनरेशन में हम लोगों को बहुत फियर है बहुत सारी चीज़ों का, और अभी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डेथ हुई है लोगों की। तो आपके अकॉर्डिंग फियर का एक्चुअली मतलब क्या है? फियर एक एक्चुअली में एक तरीके का इमोशन है हमारा, राइट? एम आई राइट? तो ये एक तरीके का इमोशन है। बहुत बार ये इमोशन हमारा खुद का होता है, हमारा खुद का क्रिएट करा हुआ, यू नो, इमोशंस एंड थॉट्स हम ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा खुद का क्रिएट करा हुआ होता है, और कई बार हम दूसरों का पिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो इमोशन है, एंड आई थिंक फियर, ओके जस्ट यू टेल मी कि फियर अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा तो शायद नहीं होता। नेगेटिव ही होता है वो तो, और होता है तो हमें ऑब्वियसली, जैसे फियर ऑफ डॉग्स होता है, फियर ऑफ वाटर होता है, तो वो एक तरीके से आपको एक खतरा भी है कि आपको इस चीज़ से डर इतना ज़्यादा है कि आप उस चीज़ को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। या इसमें अनुप्रिया, फियर गुड भी होता है और बैड भी होता है। फियर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बिकॉज गॉड ने अगर हमें फियर दिया है, वो इमोशन दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बुरा ही बुरा है, वो सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा फियर के बारे में बताना चाहूंगी कि मेनली फियर को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे कि हमने जो भी प्लानिंग में भी और नॉर्मली भी मैंने जो सीखा है अब तक, कि फियर दो तरह के होते हैं, एक रियल फियर, एक इमेजिनरी फियर। तो रियल फियर इज गुड। अगर आपका रियल फियर है तो वो अच्छा है। रियल फियर मीन्स जैसे कि अगर आग है और आपको ये फियर है कि आप उसमें हाथ डालोगे तो आप जल जाओगे, तो दिस इज गुड, ये फियर गुड है। उस फियर के चलते आप उस आग में हाथ नहीं डालोगे और आपका हाथ जलेगा नहीं। या फिर जैसे आप बहुत हाइट पे हैं और आपको लगेगा कि अगर मैं नीचे बहुत ही ऊंची हाइट पे मैं नीचे गिर जाऊंगी तो मुझे लग जाएगी, तो वो सही भी है। तो आप उस वजह से क्या होगा, उस फियर के जैसा प्रिकॉशन रखोगे। या आपने अभी डॉग का बोला कि डॉग है या वो है, ठीक है, वास्तव में सही बात है। अगर गली के कुत्ते हैं, या हमने कई बार सुना भी कि जू में इंसान जाता है और शेर की वो डरता नहीं, तो वो हाथ अंदर डाल देगा तो वो खा भी सकता है आपको। तो हाँ। हाँ, तो हमें वो थोड़े प्रिकॉशन हम ले लेते हैं बिकॉज ऑफ फियर, कि अरे यहाँ पे इतने दो तीन चार कुत्ते हैं, ये लड़ रहे हैं, तो लड़के मुझे भी तो खा सकते हैं ना, क्योंकि उनको सब वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भड़क सकते हैं, तो मैं साइड से निकल लूं या कोई दूसरा साइड का बाईपास ले लूं। तो वो फियर अच्छा है, क्योंकि वो फियर हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट? ओके। ओके या। थिंक आप टैप कर सकते हो कि इस तरीके के बहुत सारे फियर हैं जो कि
हमें रियल है और वो सही है, वो प्रैक्टिकल फियर, वो हमें होने भी चाहिए इतना सा फियर, राइट? हाँ, वो इम्पोर्टेंट भी है, हमें सिखाता हाँ, है हर तरह उससे के फियर लड़ना से और आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, बट सेम वो इमेजिनरी फियर भी है। तो आई थिंक मैं आपके और क्वेश्चंस में इमेजिनरी फियर को ज्यादा अच्छे से डिटेल समझाऊंगी, तो बिकॉज इफ अम, यू वांट नाउ, और अदरवाइज मैं आपके किसी और क्वेश्चन के आंसर में इमेजिनरी फियर को समझा। नहीं, मुझे इमेजिनरी फेयर एक्चुअली मैं अपने आप को वहाँ पे उस जगह देख सकती हूँ, तो मुझे इमेजिनरी फेयर जानना है क्योंकि हमेशा मुझे फेयर तो होता है पर वो 98% वो इमेजिनरी ज़्यादा होता है रादर देन कि रियल है वो चीज़। यस यस यस, तो इमेजिनरी फियर एक्चुअल में होता है, जैसे नाम से ही इसका, कि इमेजिन कर लेते हैं हम मोस्टली ह्यूमन नेचर क्या होता है कि पॉजिटिव भी चीजें होती है लाइफ में, नेगेटिव भी होती है, बट हमारा फोकस नेगेटिव चीजों पे ही ज्यादा होता है। जो हमें अच्छा अच्छा मिल रहा होता है उस पर हम फोकस नहीं रख पाते, हमारा फोकस रहता है कि ये नहीं है या ऐसा नहीं हो जाए। कोई बाहर अगर हमारा गया है, हमारा अपना, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे अच्छा उसको कुछ फ्रेंड्स मिल गए होंगे इसलिए वो थोड़ा सा आने में लेट हो गया, हमारे माइंड में चलेगा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, वो तो नहीं हो गया होगा, ऐसा तो नहीं हो गया होगा। तो हम सब, हमारा माइंड क्या करने लग जाता है, इमेजिन करने लग जाता है। तो इमेजिनरी फियर आ जाता है कि ये लेट आए हैं तो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। हर मोस्टली फियर में जहाँ पे जो एक्सट्रीम हो जाता है वो इमेजिनरी ही होता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस चीज के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे हमने कहा फियर गुड है, बट नॉर्मली ये नेगेटिव सेंस में ही आता है। वो नेगेटिव सेंस में तब आता है तब वो फियर हमें, हमारा इमेजिनरी होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, और हम उसके बारे में सोच सोच के अननेसेसरी खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। या एंड जो इमेजिनरी फियर है, या फियर, एक फियर कॉमन जो टर्म्स में समझा जाता है कि फियर मतलब डर, मतलब नेगेटिविटी और ये, तो उसके लिए हाँ, हमें इसको बहुत ये भी समझ, नेगेटिव yes, समझते हैं। यस उसके लिए हमें ये भी समझना चाहिए आज के सिनेरियो में स्पेशली, कि जो ये फियर की टेंडेंसीज है, फियर की इमोशंस है, वो क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली फिजिकल बॉडी के अलावा एनर्जी बॉडी और इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी पे भी हम लोग काम करते हैं, उसके बारे में डिटेल में लॉजिकली समझते हैं कि ये सबसे पहले हमें नुकसान करता है, फिर हमारी फैमिली को, हमारे एनवायरनमेंट को और चीजों को नुकसान करता है। एंड प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो ये हमारे, जैसे कि आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ कोविड हर कोई इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की बात करें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक कर देता है। बिकॉज ऑफ फियर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, हमारी फिजिकल बॉडी वीक होती है, बिकॉज हमारी एनर्जी बॉडी वीक होती है, एंड दिस क्योंकि इज हम ट्रू, दिस इज कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं उसको और इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, और हम नेगेटिव सुन भी रहे हैं और लोग एक एक बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट भी है कि अगर हम इस चीज़ के साथ में ऐसा नहीं करेंगे तो हमें शायद कोविड हो सकता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमें ये हो सकता है। यस दिस इज ट्रू, बट एक्चुअली में क्या होता है, जो ये फियर है, प्लानिंग फीलिंग में ये चीज प्रॉपर, प्लानिंग फीलिंग में जैसे कि कोर्स है बेसिक एडवांस एंड साइको, साइको कोर्स में प्रॉपर बताया जाता है कि जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं लाइक फियर, एंगर, स्पेशली अभी हम फियर की बात करें तो क्लाउड्स के जैसे हमारी ऑरा में फैल जाते हैं। जैसे लाइक कह सकते हैं कि एंटिटीज, एलिमेंटल्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो कि हमारे चक्रास में उनमें घुस के बैठ जाते हैं, और जो हमें एक हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ जो हमें जीने चाहिए उसमें ये रोड़े डालते हैं, ब्लॉकेजेस डालते हैं, तो हमारे चक्रास और हमारी ऑरा नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह पाती, वो हेल्दी नहीं रह पाती। उसका रिजल्ट होता है कि हमारी फिजिकल बॉडी भी हेल्दी नहीं हो सकती। नॉर्मली आप नोट करना कि जो लोग बहुत ही डरे डरे रहते हैं, बहुत, ये उनके कई बार बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स और ये उनको क्रिएट होने लग जाती है। तो इसके और भी बहुत डिटेल, बट आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट ये पूरा लॉजिकल है कि इसलिए हमें इस पे फियर पे काम करना चाहिए। अगर हमारा है, सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस आनी चाहिए कि ओके हमारे अंदर ये फियर है। एहसास ही नहीं होता बहुत बार लोगों को, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर हमारे दूसरे इमोशंस भी ट्रिगर हो जाते हैं, राइट? जैसे कि आप ये देखिए कि कई बार क्या होता है कि किसी को बहुत गुस्सा आता है, क्या बहुत, ये वो चिढ़ जाता है पूरी तरह से, एक्चुअल में उसके बेस में क्या होता है, रूट कॉज क्या है, फियर। क्योंकि उसको आप फोर्स कर रहे हैं वो काम करने के लिए जिसका कि उसके अंदर फियर बैठा हुआ है, तो वो उससे बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उल्टे किसी भी गुस्से पे अवॉइड, एक्सटेंट तक जा सकता है। हाँ, एक्सटेंड, क्योंकि वो बेसिकली फियर आपको अंदर से वीक बनाता है, और कई बार जो अंदर की वीकनेस है वो आपको वायलेंट बना देती है, वो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा या और दूसरे इमोशंस में भी आपको डाल देती है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो नेगेटिव इमोशंस है वो भी फियर से कनेक्टेड होते हैं। तो
फियर तो किसी को भी शायद उसकी इनसिक्योरिटी को भी लेके आ सकता है, राइट? तो आपका क्या ओपिनियन है, वो किस तरीके से होती है ये चीज़? आपकी फियर आपकी एक इनसिक्योरिटी भी बन सकता है। इनसिक्योरिटी की वजह से फियर होता ही है। एक्चुअली फियर के बहुत बहुत सारे कॉज, और फियर ऐसा नहीं है कि फियर आपका फिजिकल लेवल, मतलब इस आपके मोस्टली तो इमोशनल साइकोलॉजिकल लेवल पे ही फियर आता है। तो फियर आपका किसी भी रूप में हो सकता है। आपके रिलेशनशिप को लेकर के फियर हो सकता है, आपका बहुत सारी चीजों को लेकर के आपको अपनी इम्पोर्टेंस का इम्पोर्टेंस हमारे लोग तक नहीं जानेंगे, लूजिंग योर इम्पोर्टेंस, या फिर लोगों का फियर कि यार ये क्या कहेंगे, ये या सपोज इन योर एज कि मैं ऐसा नहीं करूंगी या मैं इतनी अच्छे से टिप टॉप ऐसे नहीं रहूंगी तो मुझे अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे, मुझे हाँ, मुझे ये आउट ऑफ होता है, कर ये देंगे, होता राइट। है। बहुत सारी चीजों के हमें फियर, हम बहुत सारे काम ही आउट ऑफ फियर ही करते हैं। तो वो फियर हमारे अंदर आ जाते हैं। वो फियर होता है बिकॉज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस टाइप ऑफ फियर कि भाई ये है। तो मेनली क्या आपका फियर क्या है, उस फियर में अगर आप जाएंगे तो फिर उसका कॉज भी आपको मिलेगा। बट सबसे पहले आप ये फियर तो पहचानना होगा कि मेरा फियर है किस तरीके का, मेरा जो डर है वो किस तरीके का डर है, रियल है या इमेजिनरी है, और किस रियल है बेसिस या पे। इमेजिनरी है। सपोज अगर आपका रिलेशनशिप का कोई फियर है कि ये मेरी फ्रेंडशिप नहीं टूट जाए, या ये मेरा रिलेशन कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे चल के कम हो जाए ऐसे, तो वो उसके तह में हमें जाना होगा कि क्या, क्योंकि बिकॉज हमें देखना होगा कि क्या हमें कोई कमी है जिस वजह से हमारे अंदर ये फियर है। क्योंकि अगर हम परफेक्ट है, या परफेक्ट तो खैर कोई नहीं होता, बट हम काफी हद तक सही है, तो फिर हमें ये फियर क्यों आ रहा है? इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है जिस वजह से हमारे अंदर ये फियर आ रहा है। और अगर, या फिर सपोज हमारी फ्रेंडशिप में, जिस फ्रेंडशिप को हम इतना चाह रहे हैं, जिस रिलेशनशिप को हम इतना चाह रहे हैं, वो रिलेशनशिप इतनी सॉलिड नहीं है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है उसकी। वो जैसे मास्टर ने क्लियर कहा कि व्हेन रिलेशनशिप्स आर सुपरफिशियल दे टेंड टू नॉट गो टू लास्ट, कि वो ज्यादा लंबे फिर चलती नहीं। वो फिर आप फियर रख लो, कितना भी रख लो, वो नहीं चलेगी। तो हमें उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं हमारे रिलेशनशिप बने तो क्या हमें कुछ कमी है या हमें इस पे कुछ काम करना है, तो ज्यादा बेटर होगा रादर देन कीपिंग अ फियर एंड सो ऑन। बट जैसे कि यहाँ पे फेमिनिस्ट आ जाते हैं, कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और आपके इम्परफेक्शन से ही आपको एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। तो जब आपने वो चीज़ कही कि हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा कोई रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, या रिलेशनशिप से कोई भी वर्क नहीं कर रही है, हम ये चेक करें कि हम में क्या कमी है। और अगर ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि कमी किसी में भी नहीं है, शायद कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, पर उस वक्त शायद वो सिचुएशन होती है ऐसी, इंसान गलत नहीं होता, क्या पता वो इंसान किसी और इंसान के साथ में जाके वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड करे। तो इस सिचुएशन में फियर तो होना बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि हाँ मुझे फियर है। बट जब वो फिर एंड हो रहा होता है, तो फिर लोग ऐसे कह देते हैं कि हमें उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं इस तरीके से हूँ, और हम ये एजेंडा लेके घूम रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि हमें तो ऐसे ही एक्सेप्ट करो जैसे हम हैं। तो ये एक जो चीज़ है ना, ये एक साइकिल बन रखी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये बिल्कुल सही, तुमने काफी हद तक टैप किया अनुप्रिया कि ये चीज है, बिल्कुल सही है। बिकॉज बट उसके अगर हम रूट कॉज में हम जाएं, कि एक चीज होती है कि लास्ट में इंसान कहता है कि एक्सेप्ट मी एज आई एम, राइट। तो उसके पहले क्या होता है, शायद आउट ऑफ फियर हम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट, क्योंकि अगर उससे हमें, हम जैसे हैं और वैसे ही हम उसको अच्छे लगेंगे तो ही हमारी वो रिलेशनशिप स्टार्ट होगी ना। एग्जैक्टली। तो हम अगर वो, हम इसका मतलब हमने भी कहीं ना कहीं कुछ दिखावा किया है, हमने कहीं ना कहीं वो शो नहीं किया जो हम हैं। हमने शायद हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी उसमें थे, हमने कुछ एक्स्ट्रा अपने आप को दिखाया, या फिर हमने कुछ अलग ही अपने आप को प्रेजेंट किया। क्योंकि अगर हम अभी हम ये चाह रहे हैं कि वो हमको जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करे, तो ये हमको स्टार्टिंग से ही होना चाहिए था। तो हमें इसके रूट कॉज में जाना होगा कि इसका मतलब है कि उसने हमें जैसे हमें उस रूप में तो एक्सेप्ट किया ही नहीं था। तो हमें बेटर है कि हम जितनी जल्दी अपने आप को, बिकॉज क्या होता है कि जब हम आउट ऑफ फियर हम अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन, एक तरीके से हम अपने को, मैं बर्डन ही कहूंगी कि जो हम नहीं है वो बनना, वो बन मतलब जाते हम हैं जैसे हम। नहीं है वो बनना। तो वो उस बर्डन को हम हटा दें और हम उसे बताएं कि हम ऐसे हैं, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट मी देन एक्सेप्ट, नहीं क्योंकि ये आप कब तक इसको कैरी ऑन कर लोगे।
जैसे कि मास्टर ने बोला ही है कि जो रिश्ते सतही होते हैं, जो रिश्तों में बहुत डीप की बॉन्डिंग नहीं होती, डीप के कनेक्शन नहीं होते, वो रिश्ते तो एक न एक दिन जाते हैं। चले ही जाते हैं, टूट ही जाते हैं। जैसे कि एक आई नो जो आजकल की आपकी स्पेशली आपकी एज में जो एक रिलेशनशिप से हम जो मीनिंग्स निकालते हैं वो कहना है लाइक, बट फिर भी जैसे पेरेंट्स और बच्चा है, वो कैसा कितना भी गैप आ जाए, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी वो पैसा कमा ले, शायद वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन बन जाए, बट वो अपने मम्मी पापा से उसका रिलेशन कट नहीं होगा, वो रिलेशन एज इट इज ही रहेगा। कहते हैं ना कि नो बडी कैन कट दिस रिलेशन। तो क्योंकि बॉन्डिंग ही इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, उसकी डीप है। है कि हम तो आई नो ये बहुत ज्यादा बड़ी कंपेयर हो गई, बट अब उसको थोड़ा सा परसेंट भी अगर ले कि हमें वो कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब हम शुरुआत से वो बॉन्डिंग पे हम ध्यान दें कि क्या हमारी वो बॉन्डिंग है, और अगर नहीं है तो हम बिकॉज फियर के बेस पे हम जितना कैरी ऑन करेंगे ना, वो उतना ही हमें फियर हमारा बड़ा होता जाएगा। हाँ। सो इट्स लाइक सो, और अगर मतलब जो इमेजिनरी फियर और रियल फियर है ना, तो इमेजिनरी फियर है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा, तो दोनों चांस है। अगर आपने वो रिलेशनशिप अपनी ओपन कर दी कि ओके ये मेरे को फियर को हटाना है और मुझे बताना कि नाउ आई एम, मैं ऐसी ही हूँ, ऐसा है, तो फिर अगर उसका एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करे, वरना वो जो भी रिलेशनशिप वर्कआउट करे। बट इसके लिए फिर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा। जो ही आप फियर हटाएंगे, जो ही फियर के जाते ही आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो आप प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, तो वो फिर अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आती Okay, so my next question to you is, a lot of people run away from reality, and है। they escape from situations. Why? It's me who mostly run away or escape from situations, a fear of losing something. So, what's your opinion on it? मतलब हम रियल फेस ही नहीं करते हैं चीज़ों को, जैसे कि मैं होती हूँ, मुझे क्या होता है ना कि जब मुझे ज़्यादा ओवर स्ट्रेस होता है या फियर होता है किसी चीज़ को लेके, तो मेरा बिहेवियर बदलने लग जाता है। लाइक आई ट्राई टू बी क्वाइट, और मैं थोड़ी सी ऐसी हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा सोने लग जाती हूँ उस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए, कि चलो अब यही एक तरीका है कि सो जाओ, होगा जो हो जाएगा देख लेंगे। बट जब उठ रहे थे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वर्क करता है, जैसे आप भी Yes. बोलते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वर्क करता है। तो ऐसे केसेस में आपका क्या ओपिनियन है कि क्या करना चाहिए अपने उस फियर को फेस करने के लिए? यस, एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो फियर है वो आपको दो तरीके से, जैसे हमने कहा कि फियर इज विद इन अस, मेनली फियर हमारे अंदर ही होता है। तो फियर से दो तरीके से मोस्टली लोग रिएक्ट करते हैं, कि या तो बहुत ही इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, कि जैसे कि एकदम छुप जाते हैं जिसे कहते हैं अपनी, या फिर वो वायलेंट हो जाते हैं, या तो सीधे लड़ने पे आ जाएंगे एकदम एंगर और लड़ाई झगड़ा ये, और या फिर वो बिल्कुल ही बैक हो जाते हैं, बात ही नहीं करना चाहते। तो उसके लिए बट द थिंग इज कि एक्सेप्ट योर फियर, तो वो आपको दूसरों को नहीं, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ओके लेट्स फेस दिस रियलिटी। मुझे ये मेरा इमेजिनरी फियर जो भी है या फिर ये मेरा रियल फियर है, ये होना है तो होना है। ओके अब ये मुझे बताएं, ये हमें अपने आप को टैप करना होगा कि अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जो सिचुएशन आ रही है उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि आपको लड़ना भी सॉल्यूशन नहीं है और आपका छुपना भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि नाउ व्हाट कैन आई डू, ओके दिस इज माय लिमिटेशन। आप बैठिए सोचिए कि ओके दिस रिलेशनशिप और एनीथिंग इन एनी सिचुएशन, आप सोचिए कि ये मेरा पॉइंट्स है, यहाँ पे मैं इतना तो मैं काम कर सकती हूँ, ये मेरी कैपेसिटी, ये मैं चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकती। तो उसके लिए मुझे पेशेंस रखना होगा, उसके लिए मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि ओके मैं ऐसी ही हूँ, या फिर मुझे पेशेंस करना होगा चीजें नॉर्मल हो जाए, या फिर आपको अपने अंदर करेज और अपने अंदर एक वो इंटेलिजेंस डेवलप करनी होगी कि आप चीजों को चेंज कर पाएंगे, ताकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। और वो बहुत बार क्या होता है एस्केप कि ना हम करें। डिफरेंट, या हम ब्लेम, एक्चुअली बिल्कुल हम ब्लेम दूसरों पे करते हैं बचने के लिए, हाँ। खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली हम ब्लेम करते हैं। बट द थिंग इज कि हमें कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है ये सिचुएशन है, ये ही सिचुएशन है, तो मुझे फिर एक्सेप्ट करना अपने फियर को हटा करके, और मुझे वो इंटेलिजेंस रखनी होगी, मुझे वो विजडम मुझे चाहिए, जिससे कि मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि ओके ये चीजें तो मैं बदल सकती हूँ मेरा फियर रिमूव करने के लिए, ये मैं नहीं बदल सकती, तो लेट्स मूव ऑन। और कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है,
तो डर के जो ही हमने डर को हटाया तभी हमें जीत मिलेगी। दिस इज ऑल्सो अ फंडा। सो सबसे मेन क्या होता है कि ह्यूमन नेचर होता है अपने कंफर्टेबल जोन में रहने का। मोस्टली लोग अपनी कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल जोन, कंफर्टेबल रिलेशंस उससे निकलना ही नहीं चाहते। बट जो लाइफ में अगर बहुत ज्यादा जो सक्सेस होते हैं या बहुत जो कुछ डिफरेंट करते हैं, वो अपने उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं, वो उस कंफर्ट को तोड़ते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं मिले, बट हो सकता है कई बार बहुत अच्छा भी मिलता है। तो आप हमें एक वो मेहनत, हमें एक मूव ऑन तो करना ही चाहिए। कहते हैं ना कि लेट गो करना, कर देना चाहिए, मतलब छोड़ दो। मेनली हाँ, हम लोग इसमें मेनली हम जो स्पेशली इन रिलेशनशिप, फॉरगिवनेस इज वेरी अबव, बहुत पावरफुल टूल है। बिकॉज हमें मोस्टली लगता है कि हम क्यों फॉरगिव करें, हमारी तो कोई भी ये भी एक अगेन ह्यूमन नेचर है कि किसी को भी अपनी गलती समझ में नहीं आती है। उसे लगता है मैं क्यों माफी मांगू, सामने वाले की गलती है। बट द थिंग इज कि पुरानी फीलिंग में जो फोर्स करके जिनको लॉजिकल पता होता है कि हम एंटेंगल हो जाते हैं, वरना हम उन लोगों से कहीं ना कहीं हमारी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती है, हम बंधे हुए रहते हैं। तो जो ही हम फॉरगिव करते हैं, इट्स माइट बी कि वास्तव में गलती आपकी नहीं है, सामने वाले की है, बट वो चीज तो चल नहीं रही है ना। तो कट दैट लिंक। वो लिंक हम कैसे कट करेंगे? जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप फॉरगिव करिए और फॉरगेट करिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए, तभी आप अपने उस फियर से भी विन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही होता है कि क्या होता है ना कि दिस इज द ह्यूमन नेचर दैट वी आर ऑलवेज टेकन एज ग्रांटेड, कि पता है कि ये इंसान बहुत सॉफ्ट और हम्बल है, ये तो फॉरगिव कर ही देगा, बट फिर उसके बेसिस पे ग्रांटेड लेना भी बहुत हो जाता है। यस, वेरी 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 गुड पॉइंट। और इसमें मैं बताना चाहूंगी कि पैनिक फीलिंग में हम लोग कब में भी फॉरगिवनेस भी दो तरह की होती है, इनर फॉरगिवनेस एंड आउटर फॉरगिवनेस। इनर फॉरगिवनेस फॉर ऑल, बट आउटर फॉरगिवनेस सबके लिए नहीं होती। क्योंकि अगर बिल्कुल जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल सही है अनुप्रिया, कि अगर हम सबको कहते रहे कि अरे यार इसको क्या है, इसको तो थप्पड़ मारा तो एक एक गाल आगे क्या, दूसरा गाल आगे कह दिया, ये तो ठीक है माफ कर ही देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हमें क्या होता है, लोग हमें क्या समझेंगे, हमें डोरमेट समझ देते हैं। हाँ। जो पाईदार है वो हमें समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है ना यार, इसको तो वो हमें हमारी कदर नहीं होती है, हमारी वैल्यू नहीं होती है, और हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो हर्ट होती है। तो इसके लिए मास्टर ने जो बताया है हमें, और जो हम रेगुलर करते हैं कि आउट ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि वर्बली आप बोल रहे हैं, आपने वास्तव में किसी के, आपके कोई फिजिकल उसका डैमेज हो गया, आपकी कोई बहुत उसकी कीमती चीज नुकसान हो गया, देन आप कैसे से सॉरी, और इफ यू वांट टू रीपे देन यू कैन रीपे। या फिर वास्तव में आपकी हुई, आपसे बड़े हैं ये, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आपकी गलती नहीं है, या फिर आपसे छोटी उम्र के लोग हैं, आपका स्टाफ ही है, आप उनसे डायरेक्ट सामने माफी मांगेंगे तो फिर वो शायद काम नहीं करेंगे अच्छे से, या आपकी गलती ही नहीं है और आप फिर भी आप माफी मांगे तो सामने वाला और सोचता क्या है, मैं ही हूँ जो भी हूँ, राइट। इसके लिए हाँ। हमें क्या हाँ, तो इसके लिए हमें इनर वर्ल्ड में माफी मांगने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आई होप अगर आपने कभी, कि हम लोग जो ब्लेस करते हैं वो हम अपने इनर वर्ल्ड में करते हैं, वो ब्लेसिंग एक्चुअल में वर्क करती है। तो ऐसे ही हमें फॉरगिव भी इनर वर्ल्ड में करना, अपने आप के अंदर फॉरगिव करना है। जैसे जैसे हम अपने अपने आप, इनर वर्ल्ड मैंने कहा, बट वो इनर वर्ल्ड भी हमारे अंदर ही है। तो जैसे आपने उसको इमेजिन कर कि आपने फॉरगिव किया, आपने लेट गो किया, आपको धीरे 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 उस इंसान से आप अपने आप दूर होते जाएंगे। जैसे कि बहुत बार होता है ना कि हम कोई बात हो गई तो कि तुझे तो मैं कभी याद ही नहीं करूंगी, तुझसे तो कभी बात ही नहीं करूंगी, और पता चला कि माइंड में तो वही इंसान चल रहा है, रेगुलर वही चल रहा है। सो उससे रिलीज करने के लिए, लेट गो करने के लिए, दिस इज द बेस्ट। आई नो एक बार नहीं होता, बट रेगुलर अगर आप करेंगे, एंड जो ही आपका एक, तो आपने इस पे वर्क ऑन किया, तो आपका फियर भी अपने आप ही, जो इससे कनेक्ट फियर है, वो आपका रिलीज हो जाएगा। एंड द थिंग इज कि जब हम आगे जाते हैं, हमें लगता है कि वाओ, लाइफ में तो बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि मेन क्या है, हम एक ही खूंटे से बंधे हैं। मैं इस फियर का एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी बॉडी की मैं बात कर रही हूँ, हमारी चक्रास की बात कर रही हूँ, वो क्या होता है, इमोशंस होते हैं, वो एंटिटीज एलिमेंटल होते हैं, जो कि उनके अंदर वो जम जाते हैं, वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, और वो उसका चेंज नहीं होता। सॉरी। जैसे कि मेरे को एक भी जस्ट एक स्टोरी याद आई, मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक बार एक सर्कस में वो गए, तो उन्होंने वहां एक बहुत बड़े हाथी को एक बहुत छोटी सी जो खूंटी थी और उससे एक नॉर्मल सी डोरी से बंधे हुए देखा। तो उन्हें बहुत सरप्राइज हुआ, जो भी राइटर था उन्हें बहुत सरप्राइज हुआ कि अरे, ये इतने बड़े हाथी को इतनी सी एक खूंटी और ये इतनी सी डोरी है, तो एक
पैर थे यूं करके हटा देगा, इससे कैसे बांध रखा है, ये तो आराम से जा सकता है, ये तो तोड़ तोड़ा के, मतलब इसके तो बहुत ही इजी काम है, आराम से जा सकता है, आराम से घूमे फिरे। ऑनर ने क्या बोला, क्योंकि इसके बचपन में जब ये हमारे पास आया था बहुत छोटा सा था, और उस छोटे से के हिसाब से ये खूंटी भी बहुत बड़ी थी और ये रस्सी भी बहुत बड़ी थी, तो जब उस वक्त हमने, अब जो ही ये छुड़ाने की भागने की कोशिश करता, इसको बहुत मार पड़ती थी, तो वो बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, इसके अंदर इतना ज्यादा डर बैठा हुआ है कि इसको भी आइडिया ही नहीं है कि नाउ आई एम सो मच पावरफुल, इसको अपनी पावर का आइडिया ही नहीं है, उसके अंदर फियर इतना ज्यादा गहरा बैठ चुका कि उससे लगता है कि जो ही उसने थोड़ी सी कोशिश भी करी उसे बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि अगर वो अभी हाँ, वो फेयर नहीं है। yes, वो फियर को लेके बैठा है कि मुझे मार पड़ेगी, तो हिम्मत ही नहीं करता उससे छूट के भागने की, ताकि वो इतनी बड़ी जो दुनिया है वो देखे, जस्ट आउट ऑफ फियर। ओके, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि इज देयर एनी टेक्निक ऑफ कामिंग योर ब्रेन? यस, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ऐसा फियर लगे कुछ, ये देखिए, वैसे अगर कोई प्राणिक हीलिंग में है और साइको, या तो वो साइको हीलिंग्स अपनी कर सकता है और अपनी जो भी एस्थेटिक प्रैक्टिस वगैरह कर सकता है, बट नॉर्मल पर्सन मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने आप को एक पॉज दीजिए। आपके जो ही कोई ऐसे फियर के थॉट्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत कुछ आपके अंदर चेंज हो रहा है, जो ही आप फियरफुल होते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या होता है, या तो जैसे कि मैंने डिटेल कि हमारे चक्रास बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, कोई चक्र ओवर एक्टिवेट हो जाता है, कोई अंडर एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए हमें बहुत ही फिजिकली में बहुत अलग अलग से एक्सपीरियंस होते हैं, तो अपने आप को पॉज दीजिए सबसे पहले, और अगर आपको पॉसिबल है देन डू सम चैंटिंग, एनी मंत्रा, ओम और एनी मंत्रा, देन डू ब्रीदिंग। जब आप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए, रोकिए, अपने आप को, ये सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है बट ये एक्चुअल में बहुत वर्क करती है, बिकॉज क्या होता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे वो चक्रास एक बार थोड़े बैलेंस होते हैं, और जो ही हमने उसको करा, देन फिर हम थोड़ा सा अपने आप को रुकते हैं, हम कहते हैं कि ओके ये है, अब इसका मुझे क्या, फिर जो हमने बातें करी या ये कि ओके, अपने आप को हम टैप तो करें कि ये ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो अब इसका मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या चीज है जो कि मैं चेंज कर सकती हूँ इस फियर के बदले में, कि ये फियर का जो कॉज है, सबसे पहले हम रूट कॉज को देखें, कि 100 जब तक हम ब्रीदिंग या कुछ नहीं करेंगे हम रूट कॉज तक तो जा ही नहीं पाएंगे, जब हम थोड़े शांत होंगे, काम होंगे, तो हम रूट कॉज तक जाएंगे कि थोड़ा सा चलो हमने ये, कि फिर हम देखेंगे कि ओके ये चीजें हैं जिस पर मैं काम कर सकती हूँ, ये चीजें जो बदल नहीं सकती, ये ऐसी ही रहेगी, तो मुझे फियरफुल होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जब कोई चीज आपके हाथ में ही नहीं है, देन तो छोड़ लेट दो इट बी। उसको, उसके हाल पे ही छोड़ दो। तो इस तरीके से क्या होगा कि फिर हम मस्त हो जाएंगे कि ठीक है ना, हमने जो हमारा करने का, जैसे कि मेरा भी एक फंडा था कि मोस्टली एग्जाम, मतलब जब देते हैं ये, तो लाइफ चाहे मेरे स्कूल के थे, कॉलेज के थे, या मेरी लाइफ के कोई भी एग्जाम थे, मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि ठीक है ना, मुझे जितना आता है मैंने अपना 100% दे दिया, अब मस्त हो जाओ रिजल्ट के लिए, मैं कोई फियर क्या आएगा क्या आएगा और मैं क्या होंगी पास होंगी, वो नहीं होता था। तो ये एक बहुत ही मस्त सा फंडा रहा था कि ठीक है ना, हमने हमारा बेस्ट कर दिया, अब जो भी होगा होगा, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वी कैन नॉट चेंज। तो इस तरीके से हम दो चीजों पे, कि क्या चीज हम चेंज कर सकते हैं, क्या चीज हम चेंज नहीं कर सकते, वो हम डिफरेंस करें और फिर हम उस पर काम करके देन अपने आप को बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। और जैसे कि अभी जो मैंने आपको बताया, तो जो आमिर खान की मूवी है 3 इडियट्स, उसमें डू यू रिमेम्बर, जब भी कोई तो कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो अपने आप को एक काम करता है, वो यहाँ पे करता है, बिकॉज एक्चुअल में हमारा जब हम बहुत फियरफुल होते हैं ना, तो जस्ट आप देखिए कि उस वक्त हमारा, बिकॉज हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है, हमारा हार्ट ऐसा लगता है पंप कर रहा होता है, और हमें लगता है कि हमारी आवाज लड़खड़ानी होती है, क्योंकि हमारा जो थ्रोट चक्र वो एकदम चौक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, हमारा बेसिक चक्र एकदम छोटा हो जाएगा, जिस वजह से हमें समझ ही नहीं आएगा, हमें लगेगा हमारे पे फिजिकल कोई ताकत ही नहीं बची, हम तो नॉर्मल चल भी नहीं पा रहे हैं, जब कभी हम बहुत ज्यादा ही फियरफुल हो जाएंगे, हमारा अचना चक्रा भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिस वजह से हमें लगता है हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो जो हम चैंटिंग और हम जो उनकी, उससे थोड़ा सा हमारे चक्रा जब बैलेंस होंगे, हमारी ऑरा में थोड़ी जब नॉर्मल वो सिचुएशन आएगी, देन फिर हम थिंक कर सकते हैं कि नाउ अब हमें करना क्या है। सो दिस इज अ क्विक सॉल्यूशन वी कैन डू। और रेगुलर बेसिस पे तो और है ही, आप हीलिंग्स, मेडिटेशंस, और ये जब आप ये तो रेगुलरली अगर है। अपने आप को करना चाहते हो, तो आप महीने महीने जब आप करेंगे तो यू कैन मतलब चेंज योर ऑरा, योर बॉडी, बिकॉज क्या होता है इसी में मैं एक और चीज जैसे कहना चाहूंगी कि
अब बात ही कर रहे हो और आपके यूथ की है कि हर कोई चाहता है कि मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो, हर कोई मुझे प्यार करे, हर कोई मुझे चाहे और मेरा कहना माने, ऑब्वियसली मतलब एवरीबॉडी, हर कोई ये चाहता है। हाँ बट वो कोई जादू नहीं होता। और आप अपने चारों तरफ, आप अपने कॉलेज की में या स्कूल में देखना कि ऐसा नहीं है। आई नो जो फिजिकली ब्यूटीफुल है वो तो अट्रैक्ट करती ही है, बट बहुत बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फिजिकली शायद इतने ब्यूटीफुल नहीं होते, बट फिर भी उनका सब कहना मानते हैं, उनकी सब बात सुनते हैं, उनसे सब प्यार से बात करते हैं। क्यों? कहते हैं यार इसकी तो पता नहीं क्या जादू है, इसके आगे तो सब मतलब और इसकी बात फिर भी हम ये मान भी लेते कहते हैं, हैं कि फलाना ना है। जैसे मैं ऐसी देख रही थी और सुन रही थी, जैसे फैमिली रिलेटिव्स में होती है ये चीज़ कि यार ये तो सुंदर बिल्कुल भी नहीं है, और ये लड़का देखो कितना सुंदर है, और ये देखो ये दोनों साथ कैसे हो गए। तो वो जो हम हमेशा से देखते हैं ना, वो हम पहले देखते हैं, पहले फिजिकल अपीयरेंस कैसी है उस इंसान की, हमने उससे कभी शायद बात नहीं की होगी, बट हम हमेशा जज करते हैं इसी बेसिस पे। और यही चीज़ आजकल हम फिर वो देखते थे कि ब्लैक ब्यूटी है कि नहीं है, तो हम वो सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं, और अगर बाकी चीज़ों को फोकस करें तो आई थिंक वो कितना अच्छा होना कि आपको पता लगे कि दूसरे इंसान अंदर से कितना खूबसूरत है। यस, बट वो अगर आप मतलब जैसे ये जो है ना, ठीक है, जैसे आई नो मेनली ठीक है, जैसे जो एक आप लोगों की एज है, इट्स लाइक 20 25 से ये जो भी है, वी कैन से 30 35 लास्टली 40, बट उसमें तो आपकी फिजिकल ब्यूटी अट्रैक्ट करती है। बट अगर आप देखिए कि कई लोग जो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं वो ओवर अ टाइम, ओवर मतलब जो उनकी एज बढ़ती है वो धीरे 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 बहुत ही अजीब से लगने लग जाता है। कई लोग तो बहुत ही साधारण होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लग जाते हैं, बिकॉज वो उनमें इनर ब्यूटी होती है, हाँ राइट? या सो फिजिकल ब्यूटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं कह रही वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, बट आपकी जब आप फ्रेंड्स बनाते हैं या कोई रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो आपकी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से काम नहीं चलता, वो आपकी रिलेशनशिप लंबी चल ही नहीं सकती है, वो आपकी दोस्ती लंबी चल ही नहीं सकती है जब तक कि आप में वो इनर ब्यूटी नहीं हो। वो आप में जब वो ब्यूटी आएगी, वो लविंग एनर्जीज, वो एक पॉजिटिव और इंटेलिजेंस वाली एनर्जीज आएगी, तब ही सामने वाले को अट्रैक्शन होगी। कहते हैं ना कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। तो जो कोई बहुत ही ऐसा होगा कि जिसको हर वक्त झूठ बोलना है तो उसको वैसे ही फ्रेंड्स अच्छे लगेंगे। जिसको बहुत ही अच्छे से प्यार से रहना है, लविंगली, जिसको बहुत ही इंटेलिजेंट जो होता है उसको इंटेलिजेंट फ्रेंड्स ही चाहिए हाँ होते हैं। हाँ। तो इस तरीके से एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो हमारी जैसी एनर्जी, हमारी जैसी ऑरा होगी ही, वैसे ही हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम लोगों को इम्प्रेस करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिकल ब्यूटी के साथ में अगर हम ये ब्यूटी भी रखते हैं तो सोने पे सुहागा लाइक। ट्रू ट्रू। आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हो ना, तो इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम चार्ज हो गई थी, तब मैं भी पॉजिटिव पॉजिटिव फील कर रही हूँ। यस, वी शुड पॉजिटिव एनर्जी लेवल पे हमें। हाँ, अगर हम इमोशनली, हम मेंटली और हम एनर्जेटिकली हम पॉजिटिव रहेंगे तो आई होप कि जो आज आई एम जस्ट ट्रैकिंग अ जोक कि कोविड पॉजिटिव तो होने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज हाँ हमारी नहीं वो जो होगा। पॉजिटिविटी है वो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी हमारी बॉडी को इतना स्ट्रांग कर देती है कि अगर कोई बैक्टीरिया या कुछ आ भी जाता तो हमारी बॉडी में वो फाइटिंग कैपेसिटी बहुत सारी होती है। जिस वजह से हम, इट्स नॉट अबाउट ओनली कोविड, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बहुत जल्दी इसमें से निकल जाएंगे। फिजिकली भी आपको कोई बीमारी तो आई नो, कभी कई बार कर्मा, और बीमारी तो ठीक है बेटा बहुत जल्दी, आप देखिए नॉर्मली भी कोई बीमारी होती है, कोई लोग बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कोई लोग बहुत लंबा टाइम लेते हैं। और एक होता है ना कि विल पावर भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए उस चीज को लड़ने के लिए। वही सेम है कि विल पावर और ये सब, जब जब आपके जो पॉजिटिविटी है, आपके जो ऑरा, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमारी एनर्जी बॉडी कोई अलग से कोई नई, कोई अनोखी चीज नहीं है, वो हमारी फिजिकल बॉडी से ही में ही पेनिट्रेट रहती है। तो इस तरीके से, और ये जो हमारी साइकोलॉजिकल जो रीजंस है, चाहे हमारा एंगर है या फियर है, स्पेशली फियर अभी तो, बिकॉज पूरी अर्थ पे ही फियर की एनर्जी फैली हुई है। चाहे वो फियर अभी हम क्योंकि पता नहीं, बट फियर कम से कम 10 15 तरह का फियर तो हम दोनों ही शायद मिलकर के अभी निकाल लेंगे कि इतनी तरह का फियर, कोविड का तो फियर है ही, उसके अलावा भी इतनी तरह का फियर है। हाँ तो ऑलरेडी वो फियर है, तो और हम भी उसी, तो हमें ये अपने आप को वो पॉजिटिव, वो स्ट्रांग बना के रखने के लिए ये थोड़ी प्रैक्टिसेस करनी ही चाहिए। इट्स माय रिकमेंडेशन। तो और आप कई बार देखते होंगे, कई बार ऐसे ही लोग बाग कुछ भी करते रहते हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली प्लानिंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू जस्ट
सिंपली आप हंसते हैं लोग बाग, ये कुछ नहीं करने वाली थी। तो आपकी यही लास्ट एडवाइस रहेगी लिसनर्स के लिए? यस, कि हमें अपने फियर को सबसे पहले पहचानना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और उससे भागना नहीं। हमें देखना है ओके दिस इज गुड, दिस इज बैड, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बट द थिंग इज कि जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। अगर कोई फियर भी है हम कहाँ तक कर सकते हैं। और जैसे कि कोविड का ही है, मैं इस वक्त ये एडवाइस करना चाहूंगी कि कोविड तो अभी है, उससे पहले भी लोग बाग बीमार भी पड़ते थे, डेथ भी होती थी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम सब वो भी था। तो जो है उसमें हम उसको एक्सेप्ट करके और उस पर वर्क करेंगे तो आई थिंक हम ज्यादा है। और जितना हम अपनी एनर्जी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे, अपने चक्रास को स्ट्रांग बनाएंगे, ये सब चीजें हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। सो जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। यस, Okay. Thank you so much for being here. मतलब आई एम सो ट्रूली ग्रेटफुल कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, रोज इतनी इतनी हीलिंग्स कर रहे हो और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हो और एक्चुअली ये हेल्पफुल है। मतलब मैंने देखा है आपने मम्मा के लिए किया था, कितनी जल्दी ठीक हो गई थी और इसमें थैंक यू। है एक मैजिक है। तो आई एम वेरी आई एम वेरी इम्प्रेस्ड और मैंने आपसे ये चीज़ सीखी है कि मदद के लिए कभी पीछे ही मत हटो, चाहे किसी टाइप की भी क्यों ना हो। क्योंकि आप कब से हम पॉडकास्ट करना चाह रहे थे बट आप इतना ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हो, तो मुझे वो चीज़ ही इतनी अच्छी लग रही थी कि सारा दिन आप इंगेज हो और आपको उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी वो एनर्जीज जा रही है उन तक, वो पॉजिटिव बिल्कुल एनर्जी जब जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी अनुप्रिया कि हम सब मिलके करेंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा जल्दी, इसीलिए ये सेशंस लेने का या ये सबका पर्पस यही है। बिकॉज एक जना शायद मैक्सिमम 10 लोगों की हीलिंग कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा, बट बाकी अगर और ने सीख लिया तो वो हर फैमिली में, अगर एक तो इट्स नॉट अबाउट ओनली हीलिंग, अगर हम आज दो हम इतनी पॉजिटिव एनर्जी फैला सकते हैं तो बाकी सब लोग भी तो मिलकर के जब हम इस पॉजिटिविटी को फैलाएंगे। जैसे कि कोविड शायद किसी एक जने को सबसे पहले हुआ था, किसी कंट्री, हम किसी का नाम किसी कंट्री के कहीं पे, जब वो पूरी दुनिया में फैल सकता है, तो जब हम हमारी पॉजिटिव एनर्जीज को, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को जब हम फैलाएंगे, जब हमारी हीलिंग एनर्जीज को फैलाएंगे, तो कैसे नहीं हम अर्थ को, हेवन ऑन अर्थ हम क्रिएट कर सकते हैं। क्या बात है, यस, बहुत बट एब्सोल्युटली ट्रू। मिलके कर सकते हैं। यस, हाँ कहते हैं ना 1 लाइक दैट। बिल्कुल, थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल यू आर हियर इन द शो। दिस वाज अ वंडरफुल सेशन फॉर मी, पूरा फुल ऑन लर्निंग था। इट एडेड वैल्यू इनटू माय लाइफ, नाउ आई नो हाउ टू कोप अप विथ माय फियर and it is going to add a lot of people's it is going to add a lot of value to a lot of people's life और ये बहुत हेल्पफुल सेशन होगा। जो कि आज फियर को लेके इतना ज़्यादा अपसेट हैं या पता नहीं है उनको, दे आर नॉट अवेयर, उनको आज इस सेशन के बाद में पता लग जाएगा। और मैं आपके इवॉल्विंग लाइफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तो जिसको भी अगर मेडिटेशन करना होगा या प्राणिक हीलिंग करवानी होगी, दे विल कॉन्टैक्ट यू और दे विल कॉन्टैक्ट मी, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू डायरेक्टली। जस्ट पर्पस हमारा यही है कि हर कोई आगे बढ़े, इवॉल्व हो अपनी लाइफ में। एंड चाहे फियर है या कोई भी और इमोशन है, हमारी खुशियों की चाबी हमारे ही पास रहनी चाहिए, हमारी हैप्पीनेस, हमारी हेल्थ एंड हेल्दी, उसकी हमारी ही पास चाबी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हम सब मिलकर के बहुत काम कर सकते हैं। For sure. Thank you guys. All of your suggestions, questions, feedbacks are welcome. We are about to end the show. Take care, stay loved, stay safe, and stay home. Thank you.